और मन फिराव का संदेश जो है ये सिर्फ संसार के लिए नहीं है जो नहीं फिराता। प्रकाशित वाक्य पुस्तक में पहले बार मन फिराव का संदेश आता है, वो संसार के लिए नहीं है, वो कलीसिया के लिए है। कलीसिया को प्रभु कहता है कि तुम मन फिराओ, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। और महामारी के समय अच्छी खबर, खुश खबर यह है कि हम परमेश्वर की ओर मुड़ सकते हैं। मन फिराव का यही अर्थ है कि हम परमेश्वर की ओर मुड़कर उसके पास आ सकते हैं। जो कुछ हमारे जीवन में आने की, इस संसार में आने की वो अनुमति देता है, खाने की कमतरता या हमारी नौकरी चले जाती है, सब कुछ इस वजह से बनाया गया है ताकि हम परमेश्वर की ओर मुड़े। क्योंकि अगर हम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करें तो उसने यह वायदा किया है कि सब वस्तुएं जो हमारी जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान, हमें मिल जाएगा, वो हमें प्रदान करेगा। यह बहुत स्पष्टता से सिखाया गया है मत्ती 6:33 में 31 से 34 तक। चिंता मत करो अगर तुम परमेश्वर के राज्य के पहले खोज करोगे तो। और परमेश्वर का राज्य, उसकी व्याख्या वो मिशनरी वर्क नहीं है या स्वर्ग नहीं है या वो सारी बातें नहीं। परमेश्वर का राज्य इसी पृथ्वी पर है और रोमियो 14:17 में है। रोमियो 14:17 में यह परिभाषा दी गई है। परमेश्वर का राज्य धर्म, मेल मिलाप, शांति और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। धर्म मतलब पाप से छुटकारा, शांति या मेल मिलाप मतलब परमेश्वर से क्योंकि हमारे पाप क्षमा किए गए हैं, और शांति मनुष्यों के साथ मेल मिलाप क्योंकि हम झगड़ा करना रोक देते हैं, और आनंद हमारे हृदयों में प्रभु का आनंद जो हमारा सामर्थ्य है, ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा। और यही परमेश्वर का राज्य है रोमियो 14:17 में। और इसलिए अगर हम पहले उस राज्य के खोजी बने, धर्म के खोजी, शांति, मेल मिलाप और पवित्र आत्मा के आनंद के खोजी, तो जो कोई हमारी जरूरत है, प्रभु यहां इस वजह से नहीं है कि वो हमें लखपति बनाए, पर हमारी जरूरतों को वो पूरा करेगा। रोटी, कपड़ा और मकान और हमारे बच्चों की पढ़ाई, ताकि वो भी अपने पैसे कमा सके, प्रभु वो सब करेगा। और इसलिए वो सब बातों की रचना इस प्रकार करता है मसीहों के लिए भी, ताकि हम मन फिराए। और जैसे मैंने कहा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, परमेश्वर सबसे पहले प्रभु तो उन कलीसियाओं को, 7 कलीसियाओं को संदेश देता है, और उसमें से 5 कलीसियाएं बहुत ज्यादा पीछे फिसल चुके थे। और प्रेरितों के बाद शायद 40 या 50 वर्षों के बाद की यह बात है। एक प्रेरित तो तब भी जीवित था, यूहन्ना, बाकी सब मर चुके थे। पर इतने जल्दी, पहले शताब्दी के अंत के पहले, शायद 95 ईस्वी सन में, पेंटिकॉस्ट के 65 वर्षों बाद, जब पवित्र आत्मा उन 120 लोगों पर आया था और कलीसिया का जन्म हुआ था इतने अद्भुत सामर्थ्य के साथ, और अद्भुत कलीसियाओं की स्थापना की गई उन प्रेरितों के द्वारा। पर 50-60 वर्षों के बाद वो इतने पीछे फिसले हुए एक अवस्था में है, कई उनमें से कई कलीसिया, क्योंकि वे सत्य से पीछे मुड़ गए थे जो प्रेरितों ने प्रचार किया था। और वो आज भी सच है, कई कई कलीसियाएं वो पीछे फिसल चुके हैं, और प्रभु का उनको संदेश यही है, वही संदेश जो इन 5 कलीसियाओं को था, मन फिराओ। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 5वां वचन, तू अपने पहले सा प्रेम तूने छोड़ दिया है, तू वहां से गिर चुका है और मन फिरा। प्रकाशित वाक्य, परमेश्वर इस कलीसिया और इसके अगुआ क्यों कहते हैं, तू वैसा मुझसे प्रेम नहीं करता जैसे तू पहले मुझसे करता था। जिस दिन तेरा नया जन्म हुआ था, जहां तो इतना खुश था कि तेरे पाप क्षमा हुए, तब तू मुझसे प्रेम करता था। पर समय बीतने के बाद इस संसार का प्रेम, इस पैसे का प्रेम और पापों से प्रेम, और क्योंकि क्षमा प्राप्त आसानी से मिलता था, तुझे लगा कि परमेश्वर यीशु मसीह का लहू बहुत सस्ता है, नल के पानी के जैसे तू कभी भी अपना हाथ धो सकता है, और तू पाप को हल्के में लेने लगा, और धीरे धीरे मेरे लिए जो प्रेम था वो तू खो बैठा है। और अगर वैसा ही होता गया तो वो कहता है, मैं तेरा दीवट निकाल दूंगा, इसका मतलब मैं उस अभिषेक को निकाल दूंगा। 5वें वचन में वो अभिषेक निकाल लूंगा, और वो अगर तू नहीं चाहता तो पश्चाताप कर, मन फिरा। पहला संदेश कलीसिया को जो प्रभु देता है वो है मन फिरा। उसके बाद पिरगमुन की कलीसियाएं जो पीछे फिसल चुकी थी, प्रकाशित वाक्य 2:12, और उनको भी शुरुआत में उन्होंने अच्छी शुरुआत की, और वहां कुछ भक्तिमय लोग थे अंतिपास के जैसे, पर फिर वो बिलाम की शिक्षा से पीछे फिसल गए, जो पैसे के प्रेम की शिक्षा है। बिलाम भी पैसे के पीछे गया, एक ऐसा प्रचारक जो पैसे के पीछे दौड़ता है। और आज हजारों, शायद लाखों प्रचारक ऐसे हैं जो सिर्फ पैसे में दिलचस्पी रखते हैं। ऐसे प्रचारक वो लोगों को पत्र लिखते हैं पैसे कमाने के लिए, प्रचार करते हैं पैसे पाने के लिए। वो भक्ति नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि लोगों को भक्ति में चलाए,
वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। कलीसिया को लोग चाहते हैं क्योंकि वो दशवांश दे, ताकि वो अमीर बन सके, धनवान बन सके। वो बिलाम की शिक्षा है। 14 वचन। और प्रभु कहता है मन फिरा 16 वचन में, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार के साथ लड़ूंगा। फिर एक बार संदेश यही था कि मन फिराओ। अगली कलीसिया है थुआतीरा की कलीसिया, प्रकाशित वाक्य 2:18। और प्रभु उसको कहता है तुम्हारे पास ये इजेबल नाम की स्त्री है। कुछ भाषांतरों में, अनुवादों में लिखा है कि वो तुम्हारी पत्नी है। ये एक ऐसी अगुआ था जो अपने पत्नी को कलीसिया पर नियंत्रण करने देता है। क्या आप जानते हो ऐसे कई प्रचारक हैं जो अगुए हैं, जो पास्टर्स है, एल्डर्स है, जिनके पत्नियां पर्दों के पीछे कलीसिया पर नियंत्रण करते हैं। वो अपने पति पर नियंत्रण कर कर तय करते हैं क्या करना चाहते हैं। कई बार वो अपने आप असिस्टेंट पास्टर होते हैं वो पत्नियां, और वो प्रचार करते हैं और कलीसिया पर नियंत्रण करते हैं, और कलीसिया को भक्ति में नहीं चलाते, बल्कि कलीसिया में एक पाप के प्रति एक हल्के रवैये को ले जाते हैं। और 21 वचन में प्रभु कहता है मैंने उसको समय दिया, अवसर दिया मन फिराने के लिए, और बाकियों को भी। वो कहता है तुम मन फिराओ, और जो तुम्हारे पास है उसको थामे रखो जब तक मैं नहीं आता। और फिर सरदिस की कलीसिया, 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य। फिर एक बार, ये एक ऐसी कलीसिया है जिसके पास नाम था कि वो जीवित है, पर वो मरा हुआ था, वो अगुआ भी। इस कलीसिया को भी वो कहता है 17 वचन, तू मन फिरा, पीछे मुड़ अपने पाप से। और 5वीं कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया, प्रकाशित वाक्य 3:14। और यह सबसे बुरी कलीसिया है जो बहुत धनवान है, 17 वचन। और इसलिए उसको लगता है कि मेरी कोई घटी नहीं। और यह बहुत लोगों के विषय में सच है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है आज संसार में। और कई बार वो कहता है कि पैसा तो परमेश्वर की आशीष है। सचमुच हाँ, परमेश्वर हमारी जरूरतें पूरा करता है, पर अगर आपने बहुत पैसा कमाया तो यह मत सोचना कि वो परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि सबसे अमीर लोग इस संसार में मसीही लोग नहीं है। जो सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं वो अविश्वासी लोग हैं इस संसार में। उनको उनका पैसा कहां से मिला? वो तो दूसरे परमेश्वरों की आराधना करते हैं, उनको लगता है उनके परमेश्वर ने उनको पैसा दिया। तो ये मत कहना कि यीशु मसीह ने मुझे पैसा दिया। अगर आप ऐसा कहोगे तो इसका अर्थ यह है, आप ये कह रहे हो दूसरे जो परमेश्वर है वो यीशु मसीह से श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने वो लोगों को ज्यादा धन दिया है, वो आपसे ज्यादा धनवान है। ये कितना मूर्ख है। पैसा या परमेश्वर एक दान है, हम इसकी वजह से देता है हमारी जरूरतों के लिए, इसलिए नहीं कि हम घमंड करें। और यह बिल्कुल भी इस बात का सबूत नहीं है कि परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, क्योंकि इस संसार का सबसे आशीषित व्यक्ति था यीशु मसीह, और वो धनवान नहीं था। या सबसे श्रेष्ठ प्रेरित जो था वो पौलुस, वो धनवान नहीं था। वो कहता है कई बार उसके पास भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। उसके विषय में आप क्या कहोगे? पर यहां एक कलीसिया है 17 वचन में जो कहती है मैं धनवान हूं, मैं धनी हूं। और जो लोग ऐसे जगह आ जाते हैं वो सोचते हैं कि उनकी कोई घटी नहीं है, उनको ऐसा लगता है, और इसलिए वो नहीं जानते 17 वचन में कि वो अभागा, तुच्छ, कंगाल और अंधा और नंगे हो चुके हैं। और इसलिए प्रभु उनके जीवन में परीक्षाएं आने देता है। और 19 में कहता है कि तू सरगर्म होकर मन फिरा। 19 वचन में जिन जिन से प्रेम करता हूं मैं उनको उलाना और ताड़ना देता हूं, अनुशासन देता हूं। कई बार बीमारी भी एक अनुशासन का तरीका है जिससे हम मन फिरा सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जब तक प्रकाशित वाक्य 9 और 16 में संसार को जब मन नहीं फिराने के विषय में प्रभु कहता है, उससे पहले वो कलीसिया को कहता है कि तुम मन फिराओ। कलीसिया को पहले संसार को मार्ग दिखाना है मन फिराने के विषय में, पाप से पीछे मुड़ने के विषय में। और आप एक मसीह होने के नाते अगर अपने जीवन से पाप से नहीं मुड़ रहे हैं तो फिर आप संसार पर दोष नहीं लगा सकते कि जब महामारी आती है वो पाप से नहीं मुड़ेंगे।